सबको ओम शांति। नवोदय में आप सबका स्वागत है। आज जीके की प्रश्नावली में हम आपको ले चलते हैं नए नए प्रश्नों पर। तो नींबू में पाया जाने वाला सबसे प्रमुख अम्ल कौन सा है? तो आप जानते हैं कि जैसे संतरा है, नींबू है, जो खट्टे फल होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो इस प्रकार से नींबू का और संतरे का खट्टापन किससे है? सिट्रिक एसिड से है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? कितने प्रतिशत यूरिया में नाइट्रोजन होता है? आप जानते हैं कि अलग अलग चीज़ों में अलग अलग परसेंट पदार्थों के पाए जाते हैं, उसके अणुभार के अनुपात में होते हैं, जिसको वैज्ञानिक लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 46.6% है यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत। तो कई बार कंपटीशन में आ चुका है, ध्यान दीजिए इसको। और किस तारे को भोर का तारा कहा जाता है? तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा तारा है जिसे भोर का तारा कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि शुक्र को भोर का तारा कहते हैं। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। और शुक्र ग्रह बहुत ही चमकीला ग्रह है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जैसे अभी आपने देखा कि नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, चींटियों के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तुरंत कमेंट करें ताकि सबको पता चल सके कि आपको आता है। भाई जिनको आता है वो फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, देखते हैं कितनी जल्दी कर देते हैं आप। तो सिरके में हाँ कमेंट कर दिए, बहुत अच्छा भाई। एसिटिक एसिड है सिरका। तो जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तुरंत सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और नागालैंड राज्य की भाषा क्या है आप बताइए सभी लोग। नागालैंड उत्तर पूर्व का एक ऐसा प्रदेश है जिसमें क्रिश्चियन बहुल है। पहले नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ के लोग ईसाई मत को स्वीकार करने लगे। और इसके नाते आप जानते हैं ईसाई है तो अंग्रेजी प्रमुखता से होगी, जिस प्रकार का धर्म है। अब जैसे हिंदू धर्म है तो संस्कृत होगा, मुस्लिम धर्म है तो उर्दू की बोलता होगी, क्योंकि भाषा और धर्म का भी अटूट रिश्ता हो गया आजकल। तो इसे आप लोग ध्यान दें। और अगला है, वायु की ध्वनि का वेग कितना है? तो आपको उसका बताना है। जैसे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड अपने प्रकाश का वेग होता है, तो उसी की तुलना में आप लोग बताना है कि किस प्रकार से इसका वेग है। तो 332 मीटर प्रति सेकंड। और उसी के अनुपात में जो वायुयान चलते हैं, मैक 1 मैक 2, इससे जितना गुणा करते जाइए जितनी स्पीड रहेगी, तो इसी तुलना की जाती है वायुयान की गति भी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जलप्रपात जानते हैं जहाँ पर किसी पहाड़ी वगैरह से पानी गिरता रहता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ आम बात है। जो लोग देहरादून वगैरह गए होंगे वो कहीं न कहीं जलप्रपात ज़रूर देखे होंगे। और नर्मदा नदी पर भी जो जलप्रपात है उसके भी बहुत सारे लोगों ने दर्शन किए होंगे। तो यहाँ पर ऊंचा सबसे बताना है, तो एंजिल जलप्रपात जो है वह सबसे ऊंचा जलप्रपात है पूरे विश्व में, और इसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अभी तो आपने देखा कि खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बताना है। जैसे कैल्सीफेरॉल क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है, उसी तरह से हर विटामिन का अपना अपना रासायनिक नाम है। तो तुरंत कमेंट करें ताकि हम सबको पता चल सके कि आपको आता था ये भी क्वेश्चन। और एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी जो है वह एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लक्षद्वीप की प्रमुख भाषा क्या है? तो लक्षद्वीप की आपको प्रमुख भाषा बताना है। जैसे अभी आपने देखा नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है, और उत्तर प्रदेश की तो सारे लोग जानते हैं हिंदी है। इतना हिंदी बेल्ट है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तक, और इधर छत्तीसगढ़ और झारखंड वगैरह। तो लक्षद्वीप की प्रमुख भाषा मलयालम है। और आप जानते हैं केरल की भी प्रमुख भाषा मलयालम है। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जैसे विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, तो उसी तरह से अपने यहाँ अलग अलग चीज़ों के लिए दिवस निर्धारित किए गए ताकि कम से कम हम धरती के संरक्षण को, वन संरक्षण के अलग दिवस है तो याद कर सकें। तो आप बताइए, पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल को।
और 1 मई है मजदूर दिवस, इसको भी याद रखें। तो 22 अप्रैल को है पृथ्वी दिवस। और कौन सी धातु जल पर तैरती है? ये बहुत विचित्र बात है। और यही धातु ऐसी है जो जल के संयोग से इसमें आग भी लग जाती है, जलने भी लगती है। इसलिए इसको किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखते हैं, और उसमें नहीं जलती लेकिन जल पर जलने लगती है। तो आप सोडियम धातु है, बहुत विचित्र धातु है सोडियम, जल पर तैरती है। और बिजली का सबसे उत्तम चालक क्या है? आप जानते हैं कि बिजली के लिए बहुत सारी धातुओं का प्रयोग किया था, इसमें तांबा प्रमुख रूप से प्रयोग करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सुचालक है वो तांबे से ज़्यादा है चांदी। लेकिन चांदी महंगी होने के कारण उसका प्रयोग कम करते हैं हम लोग। तो चांदी सबसे ज़्यादा चालक है, सबसे अच्छा चालक है। जो महंगी चीज़ें होती हैं इसलिए महंगी होती है क्योंकि उसमें चांदी का भी प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, आम और केला का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? तो आम फलों का राजा है, और आम से तो अपने देश, मुझे लगता है कि आप अपने देश का सर्वाधिक उत्तम फल से परिचित ही हैं। और दूसरे नंबर पर हम लोग हर सीजन में आजकल केला मिलता रहता है, तो दूसरा प्रमुख फल क्या है? केला। तो ये बहुत ही अच्छा था कि अपने देश भारत में ही इसका दोनों का उत्पादन बहुत ज़्यादा है। इस मामले में हम लोग बहुत लकी हैं। शिवाजी का जन्म कब हुआ? शिवाजी हमारे देश के सेना नायक माने जाते हैं, बहुत बड़े वीर माने जाते हैं, जिन्होंने भारतीय अस्मिता की, कुछ लोग उसको पहचान ही बनाते हैं। और शिवसेना शिवाजी के नाम से ही बनी है। तो मराठों के बहुत बड़े सेना नायक थे, जिनका नाम आज भी सभी लोग बहुत आदर से लेते हैं, क्योंकि इनकी सेना में मुस्लिम सैनिक भी थे। तो इनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। तो आपने देखा, धन्यवाद। इस चैनल को